नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस में। मेरा नाम सुमित्रा है और मैं यहाँ पे साइंस के विषयों को डील करता हूँ। ठीक है। आज हमारे साथ जो है लगभग 40 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और जो है ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं, और उन सभी जो है प्रश्नों में से विशेष जो है छटे हुए जो ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, और जिससे लगभग ये कॉन्सेप्ट एक चैप्टर का जो है पूरा हो जाता है, वो सभी प्रश्न जो है जो है वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और इससे पहले जो है आप सभी आशा करता हूँ कि होली के उमंग में बहुत खुश होंगे। विश यू ऑल हैप्पी होली। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आप के पहले प्रश्न से। ठीक है, तैयारी जारी रखेंगे, ये मत रुक जाना कि जो है होली है। ठीक है, सब कुछ सही है, उधम मचना चाहिए। ठीक है, होली मननी चाहिए अच्छे तरीके से, लेकिन पढ़ाई भी होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, सबसे ज़रूरी है ये। एक बार जो है एग्ज़ाम निकल गया तो उसके बाद जो है फिर बहुत सारी होली देखने को मिलेगी जो इससे भी जो है लाजवाब होगी। तो आते हैं पहले प्रश्न पे। ठीक है, पहला प्रश्न है, एकमात्र गैर धातु है जो एक तरल अवस्था में मौजूद होती है। गैर धातु को अधातु कर लेंगे, ये गैर धातु या अधातु है। कौन सी इनमें से एक अधातु है जो तरल अवस्था में भी पाई जाती है? ब्रोमीन, पारा, बोरान, क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? ब्रोमीन जो होता है, ऐसा है, ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये याद रखेंगे। ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन जो है वाटर कहते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में ही होता है। तो एक्चुअली जो है ये क्या होता है, ऐसी धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। धातुएं जो है तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, याद रखेंगे, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो पहला जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये आपका, ब्रोमीन जो है दोनों अवस्था अरे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है और धातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, मरकरी जो है ऐसी धातु है जो लिक्विड जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। आते हैं अगले पे। क्लोरीन वगैरह गैसियस स्टेट में होती हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग जो है सौर पैनल में किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप बताएंगे इसका आंसर जल्दी से जल्दी। ओ सॉरी, आप लोग तो आई रियली गॉना मिस यू गाइस। ठीक है, होता क्या है कि इसमें से जो है क्या है, चांदी जो है रूम टेम्परेचर, इसमें जो है क्या होता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन जो होता है हमारे जो है जो सोलर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सोलर पैनल में जगह जगह सेल्स लगे होते हैं उसमें सिलिकॉन यूज किया जाता है। सिलिकॉन का इस्तेमाल जो है हम जो है खनन वगैरह खदानों में जो है धातु शोधन में भी करते हैं, और इसकी अधिक मात्रा से जो है क्या हो जाता है, पानी वगैरह में इसकी अधिक मात्रा से सिलिकोसिस नाम का जो है, सिलिकोसिस याद रखेंगे। ठीक है, जहाँ भी खदानें होती हैं वहाँ पे जो है लंग की बीमारी होती है, फेफड़े की बीमारी होती है। ठीक है, याद रखेंगे, सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। और आर्सेनिक से आर्सेनिकोसिस नाम की बीमारी होती है, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में। तो आर्सेनिक से आर्सेनिकोसिस नाम की बीमारी होती है, और सिलिका से सिलिकोसिस नाम की बीमारी होती है। और ये सोलर हैजार्ड जो है आगे आने वाले जो है 40 से 50 सालों में हम देखेंगे कि एक हमारे पास ई वेस्ट के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक जो है अपशिष्ट के रूप में सिलिकॉन का जो है बहुत बड़ा ढेर रहेगा। प्रकृति में गैर धातु के ऑक्साइड होते हैं। गैर धातु यानी कि अधातुओं के ऑक्साइड जो है कैसी प्रकृति के होते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर इन द नेचर ऑफ, कैसे नेचर के होते हैं? एम्फीटोरिक यानी कि दोनों प्रवृत्ति रखने वाले, जो अम्ल और क्षार दोनों की प्रवृत्ति रखता है उसको हम एम्फीटोरिक कहते हैं। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय और अम्लीय और क्षारीय दोनों, तो ये ऑप्शन जो है लगभग दोनों एक ही हो जा रहे हैं। तो ये कैसे रखते हैं? धातुओं के जो है ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय गुण रखते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय गुण रखते हैं। ये याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में अणुओं में अधिकतम आकर्षण बल होता है? ठीक है, दो अणुओं के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कौन सी अवस्था में अधिक पाया जाता है? पहला क्या कह रहा है, द्रव है, ठोस गैस है, प्लाज्मा है और ठोस है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि आकर्षण बल जो है ठोस के अणुओं के पास बीच में होता है, और ये बहुत ही पास पास होते हैं। इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है, सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा गैसों की गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी
सबसे ज़्यादा गैसों की होती है, और इनके अणु जो है खाली जो है गति नहीं कर सकते हैं, अपनी जगह पे कंपन मात्र कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, ठोस की जो है ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है वो सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंसों के आधार पर इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच के कोई आकर्षण बल नहीं कार्य करता है। बिल्कुल जो है यही पहला कथन जो है क्या होता है, सही नहीं होता है, गलत है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इनमें पदार्थों के कणों के बीच जो है क्या है, कोई आकर्षण बल नहीं कार्य करता है, ऐसा नहीं है। सभी पदार्थों के बीच जो है कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, बस गैस के कणों के बीच जो है कोई आकर्षण बल नहीं होता है, और इसीलिए एक दूसरे से मुक्त होते हैं। लेकिन फिर भी जो है उनमें जो है भी जो है आकर्षण बल हल्का फुल्का कार्य करेगा। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। बाकी सारे कथन जो है लगभग सही है इसमें। तो पदार्थों के कणों में अंतर होता है, ठीक है, बिल्कुल अंतर होता है। अलग अलग पदार्थ अलग अलग प्रकार के एटम रखते हैं। आगे चलते हैं, ठोस के कणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ठोस के कणों के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? वे बेतरतीब ढंग से जो है चलते हैं। ठीक है, सॉरी, लिखा हुआ है कौन सा सही है। ठीक है, तो सही बताना है। बेतरतीब ढंग से गैस चलती हैं, तो ये जो है ठोस की प्रॉपर्टी नहीं है, ठोस का एक गुण नहीं है। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, यानी कि दो अणुओं के बीच जो है बहुत दूरी होती है, ऐसा नहीं होता है, खाली गैस में होता है ऐसा। ठीक है, वे लंबे समय से कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी कि उनको ढाला जा सकता है। ठीक है, वे लंबे समय से कॉन्फ़िगर करते, कॉन्फ़िगर मतलब जो है वो उनको जो है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ढाला जाता है। ठीक है, दे आर लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर्ड मतलब जो है उनको जो है एक से दूसरे रूप में ढाला जा सकता है। तो यही सही हो जाएगा, ठोस के अणुओं को जो है एक से दूसरे रूप में ढाला जा सकता है हाई टेम्परेचर लगाकर, और उनका न्यूनतम आकर्षण होता है, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठोस की एक प्रॉपर्टी है, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा अब तक पदार्थ की कितनी अवस्थाओं का निर्धारण किया गया है? ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय द साइंटिस्ट सो फार? अब तक जो है कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं? 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये सामान्य अवस्थाएं। इसके बाद जो है आपका बोस आइंस्टाइन स्टेट और प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, 2 और स्टेटें हैं, 2 और प्रावस्थाएं हैं। प्लाज्मा जो है प्रावस्था होती है, और एक बोस आइंस्टाइन स्टेट होती है। तो ये याद रखेंगे, 5 प्रावस्थाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये गलत दिया है, इसको सही कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और भी प्रावस्थाएं हैं जिसके बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके परीक्षा के उद्देश्य से यहाँ पे 5 ही प्रावस्थाएं आप जाने। विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, किनमें जो है विसरण अत्यधिक तेजी से होता है? डिफ्यूजन अकर्स इन एक्सट्रीम इंटेंसिटी। कौन सा होता है? ठोस, तरल पदार्थ, गैस, प्लाज्मा। इनमें से कौन से में विसरण सबसे तेजी से होगा? गैसों में जो है विसरण तेजी से होता है। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो है पदार्थों के अणु जो है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं। ठीक है, गमन करते हैं, या जो है अपने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूलर मोमेंट होती है, जिसको डाउनहिल ग्रेडियंट में मोमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये गैसों में ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि गैसों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, और ये एक दूसरे से फ्रीली मूव कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या है, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? यहाँ पे जो है स्लैश लगा लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो कपूर के का जो है रिलेशन किससे होगा, जल्दी से बताएंगे। सॉरी, कपूर का रिलेशन जो होगा वो किससे हो जाएगा? ठोस से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ठोस से हो जाएगा। याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया अगर गैसियस स्टेट में पाई जाती है, तो कपूर कैंपर जो होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, दोनों जो है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रक्रिया शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण जो है स्थिर अवस्था में होते हैं, इसमें यही पहला ही कथन गलत सिद्ध हो जा रहा है। पदार्थ के कण जो है गतिशील अवस्था में होते हैं हमेशा।
ठोस हो उसमें भी जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास तो होते हैं, गति नहीं कर पाते। इनमें जो है अंतरा आणविक अवकाश जो होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, दो अणुओं के मध्य जो स्थान पाया जाता है खाली, वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए ये अपनी जगह पे वाइब्रेशन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, लेकिन गति तो करते हैं। ठीक है, द्रव में गमन जो है होता है, थोड़ा बहुत जो है द्रव में इधर उधर गमन होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच, और गैसों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही कथन जो है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, और यही जो है क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो है सही होगा ये ऑप्शन। अगले पे आते हैं, यह एक शुद्ध पदार्थ है, इनमें से कौन एक शुद्ध पदार्थ होगा? चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु। तो देखिए शुद्ध पदार्थ दो ही चीजें होती है, जब हम जो है मैटर या पदार्थ को बांटते हैं, ठीक है, किसको बांटते हैं? पदार्थों को बांटते हैं ना, तो ये जो है दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला होता है शुद्ध होता है, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, इम्प्योर मिक्सचर जिसको कहते हैं अशुद्ध को, या इम्प्योर मटेरियल, इसको प्योर मटेरियल कहते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, पहला आता है तत्व आता है, ठीक है, और दूसरा आता है यौगिक आते हैं, कंपाउंड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तत्व और यौगिक जो होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। इसमें से यौगिक क्या है? आपका CH4 एक ही है, मेथेन है, बाकी सारे के सारे दो दूध है, एक कोलाइडी विलयन होता है, वायु जो है एक तरीके का मिश्रण है ये भी, और जो चीनी का घोल है ये भी जो है एक तरीके का विलयन है, मिश्रण है, होमोजीनियस मिश्रण है, ये समांगी विलयन मिश्रण है। तो ये याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे सॉरी डी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जो है एक यौगिक है मेथेन जो है, जो कि शुद्ध पदार्थ होती है, यौगिक है ये, और यही एक शुद्ध पदार्थ है। अगले आगे चलते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मिश्रण हो सकता है प्रकृति। ठीक है, मिश्रण की प्रकृति कैसी होती है? समांगी, विसमांगी, दोनों समांगी और विसमांगी शुद्ध पदार्थ। ठीक है, मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, प्योर सब्सटेंस बताया गया है। अभी जो मिक्सचर बताए हैं या अशुद्ध पदार्थ बताए हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस, वो दोनों तरीके के हो सकते हैं, समांगी और विसमांगी, यानी कि जो है विलयन में जो है कोलाइडी विलयन, और जो निलंब जो होता है सस्पेंशन और कोलाइडी विलयन विसमांगी मिश्रण होते हैं, और जो विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, वो एक तरीके का समांगी मिश्रण होता है, जैसे चीनी पानी वगैरह का घोल। तो ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है क्या होगा? सी सही होगा हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश में दिया हुआ है। मिश्र धातु का कौन सा उदाहरण है? इसमें जो है कोलाइडी विलयन है, पायस है, ठोस मिश्रण है, और वैरायटी है। एलाय जो होते हैं ना, जो मिश्र धातु या एलाय होते हैं, दो धातुओं को मिला के बनाया जाता है, वो एक तरीके के क्या होते हैं? ठोस जो है सोल्यूशन होते हैं, सॉलिड सोल्यूशन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉल कहते हैं, सॉलिड सॉल कहते हैं। ठीक है, सॉलिड सॉल कहते हैं। तो याद रखेंगे कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको बताया गया था, जो है क्वेश्चन इस पे डिस्कस भी कराया गया था, कि जो सॉलिड सॉल होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड का जो है क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं, मिश्रण होते हैं, और सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक विसमांगी मिश्रण है? पीतल, ठीक है, विसमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है, याद रखेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है इसमें से कौन है? पीतल एक तरीके का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, चीनी में पानी ये भी होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस। दूध जो होता है कोलाइडी विलयन का एक तरीका है, एक प्रकार है, इसको हम पायस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायस, याद रखेंगे। तो दूध जो है क्या होता है? पानी, लिक्विड, और लिक्विड का जो है क्या, जो भी जो है सोल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पायस कहते हैं, लिक्विड इन लिक्विड। इसमें जो है क्या होता है? दूध और ऑयल जो है, फैट ग्लोबुल जो वसा की बूंदें होती हैं, उनका मिश्रण होता है। तो दूध यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए, इनमें से कौन जो है? सेलेक्ट द ऑड वन आउट। विंड जो होता है, एलाय जो होते हैं हमारे मिश्र धातु, ठीक है, मिल्क दूध जो है, और वाटर, इनमें से जो है पवन जो है ये भी मिश्रण है, मिश्र धातु जो है मिश्रण होते हैं, दूध जो होता है मिश्रण है, पानी जो है एक तरीके का यौगिक है, जो कि प्योर सब्सटेंस होता है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे जो है ये शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस है। तो ये जो है वाटर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा इन तीनों से, यही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हवा एक है, हवा क्या है? एयर इज प्योर मिक्सचर, ब्लेंड ओनली, ठीक है, केवल मिश्रण,
केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का। तो आप हवा में देखेंगे तो N2 पाया जाता है, O2 पाया जाता है, CO2 भी पाया जाता है। CO2 एक तरीके का यौगिक है क्योंकि इसमें दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं। O2 एक तरीके का तत्व है, एलिमेंट है, ठीक है। N2 एक तरीके का तत्व है। तो ये याद रखेंगे, तत्व और यौगिक दोनों तरीके का जो है इसमें हवा के मिश्रण में पाए जाते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये सही, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों जो है पाए जाते हैं, तत्व और यौगिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय के कण विलीन नहीं होते हैं लेकिन पूरे माध्यम में निलंबित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, कहा जाता है, ठीक है। ऐसा जैसे कीचड़ हो गया, कीचड़ में जो है, कीचड़ में बालू या मिट्टी के जो कण होते हैं वो पानी में पूरी तरीके से विलीन नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, वो जो है पूरे पानी में फैल जाते हैं। इसको हम निलंब कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। इनके कणों का आकार जो है कोलाइडी विलयन से भी बड़ा होता है, ठीक है, 100 जो है नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। तो ये याद रखेंगे, इनको कोलाइडी विलयन कहते हैं, निलंब या सस्पेंशन, सॉरी निलंब या सस्पेंशन कहते हैं, याद रखेंगे। सॉरी। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्र धातुओं के गुण का पालन नहीं करता? सॉरी। ठीक है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? विच लॉ इन साइंस डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण के गुणों का पालन कौन नहीं करता है? ये क्या है, मिश्रण के अपघटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, ठीक है। जो मिश्रण के अपघटक होते हैं अपने अपने गुणों को बनाए रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, हो सकते हैं। इसे भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, ये भी सही है। इसकी संरचना तय की गई है या हो सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। तो ये ऑप्शन जो है, इसकी संरचना फिक्स नहीं होती है, ये याद रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे जो है विज्ञान का नियम जो है फॉलो नहीं करता है, या इसमें जो है इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। गैस जो है हवा का फिक्स स्ट्रक्चर कोई नहीं है, उसमें अलग अलग तरीके की गैसें पाई जाती हैं। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से नहीं घुलते हैं और एक घोल नहीं बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको जो है विलायक कहते हैं, विलेय कहते हैं, अमिश्रणीय कहते हैं, गिरावट कहते हैं, डिग्रेडेशन होगा जो है डी ऑप्शन में। तो ये इसको हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। जब जैसे पानी और तेल हो गया, ये क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, ये एक दूसरे में मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसे जो है चीज़ों को अमिश्रणीय कहते हैं, ठीक है। इमिसिबल जो है क्या कहते हैं एक दूसरे में ये मिल नहीं पाते हैं, तो इमिसिबिलिटी या अमिश्रणीय गुण कहलाता है ये। चीनी के घोल में चीनी एक है, चीनी के घोल में क्या है, चीनी एक जो है सॉल्यूट होती है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो है विलायक क्या होते हैं, सॉल्वेंट, जिसमें कोई चीज़ क्या की जाए, घोली जाए, या फिर जो है ये भी कहा जाता है कभी कभी जो है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। कुछ चैप्टर डिस्कस करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। विलायक क्या होते हैं, जैसे पानी हो गया, ये क्या है, विलायक है, सॉल्वेंट हो गया। चीनी और नमक वगैरह क्या होते हैं, सैल्यूट होते हैं, या जिसका जो है डिजॉल्व किया जाए, जिसको घोला जाए। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विघटित जो होता है किसी चीज़ में जाकर मिल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विघटक कहते हैं, या जो है विघटित पदार्थ कहते हैं। तो डिजॉल्व सब्सटेंस या सैल्यूट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में विलेय, हिंदी में इसको विलेय भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक यौगिक नहीं है, इनमें से कौन एक यौगिक नहीं? चाक जो है होता है कैल्शियम का यौगिक होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये भी एक तरीके का यौगिक है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एक तरीके का यौगिक है। सीसा जो है एक तरीके का तत्व है जिसको पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही सही हो जाएगा। इसमें से एक यौगिक नहीं है, सीसा जो है, लेड जो होता है यौगिक नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या है, तत्व है, याद रखेंगे, ठीक है। लेड से भी, जो लेड भी पॉइजनस होता है, ठीक है, ह्यूमन सिस्टम के लिए, याद रखेंगे। रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है, किसका एक उदाहरण, विषमांगी मिश्रण का, कोलाइडी जो है
कोलाइडी जो है सोल्यूशन है, समाधान नहीं, विलयन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, विलयन है। ठीक, कोलाइडी विलयन का, समांगी मिश्रण का, निलंब का। तो ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके का विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें कणों को देख के ही हम जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उनमें जो है बिल्कुल जो है जो इस तरीके के मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, उनको हम कणों को देख के जो है ही बता सकते हैं, या भौतिक विधियों द्वारा उनको पृथक भी किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, उनका पहला क्या है ऑप्शन, उनका आकार बढ़ जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं का आकार छोटा हो जाता है, उनकी संख्या घट जाती है। तो सीधी सीधी बात है, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुदाब कम हो जाता है और हमें सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होने लगती है। और जब भी ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे घटती है तो क्या होता है, हमारे जो है बोन मैरो से जो है आरबीसी जो है ज़्यादा बनने लगती हैं, यानी कि उनकी संख्या जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। 10 से 15 दिन, 1 महीने में हम वहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ पे रहने के लिए। तो ठीक है, तो जैसे ही जाएंगे जो है रोजी चिक एक पूछा जाता है कि जो है क्या कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले लोगों का के जो गाल होते हैं और जो ऐसे जहाँ पे स्किन पतली होती है वो पोर्शन जो है लाल होता है। तो ये बिल्कुल जो है रोजी चिक का कारण है। आरबीसी की संख्या जो है क्या होती है, ऊंचाई पे, हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की, ये एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप जो है पीडीएफ में पढ़ सकते हैं इसको। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल जो होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है जिसको हम कहते हैं, उस स्थान पर शून्य हो जाता है। चंद्रमा के आकर्षण बल के द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है। सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ, ठीक है, ये दो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। सैटेलाइट क्या होती है, जब जो है स्पिन करती है ना, तो कोई भी सर्कुलर पाथ में कोई चीज स्पिन करती है तो वो बाहर की तरफ जो है क्या होता है, एक बल लगता है उस पर, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपोडल फोर्स कहते हैं, अभी अपकेंद्र बल कहते हैं। और ये जो है केंद्र की तरफ जो बल लगाया जाता है इसको हम जो है अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो केंद्र की तरफ कार्य करता है, अभिकेंद्र बल, और जो है अपकेंद्र बल जो है जो लगता है उस पर दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इसीलिए भार जो है क्या होता है, शून्य महसूस होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताया गया है कि नहीं, हाँ, सी ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है फोटोग्राफी में एक ही जो याद रखेंगे जी, इनको जो है प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक रंग कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक रंग ही फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, ये सी ऑप्शन, इसको से याद रख सकते हैं। ठीक है, लाल, हरा और नीला। अगले पे आते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें से तेज उत्फुलन होता है। ठीक है, उत्फुलन यानी कि बुझबुझाहट उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें क्या उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है व्हेन लेमन जूस इज पोर्ड ऑन द एडिबल सोडा, जो एडिबल सोडा ये होता है। ठीक है, then there is a strong boiling because of there is a gas production from it। ठीक है, क्या होता है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है निकलती है। ठीक है, नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंग्रेजी वाले सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है इसमें, और जब हम जो है इसको जो है किस पे डालते हैं, खाने वाले सोडा पे डालते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके का बेस है। क्या है, बेस है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें जो है क्या होता है, CO2 जो है निकलती है।
ठीक है, याद रखिएगा। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है ये। तो जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल होता है एक तरीके का, जिससे सिट्रिक अम्ल, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब नींबू के रस को, वही क्वेश्चन है ताम्र की डिस्क में एक छेद है, ठीक है, कोई तांबे की एक जो है डिस्क है, इसमें क्या है, एक छेद है, ठीक है। यदि इसको गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, जब ठोस को गर्म किया जाता है तो जो है उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो फैल जाते हैं। दूर दूर गति करने की वजह से उनका आकार जो है क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस डिस्क का आकार जो, इस जो है तस्तरी का आकार जो होगा, जो भी डिस्क होगी उसका आकार जो होगा वो बढ़ेगा। अब जब इसका आकार बढ़ेगा तो ये जो है इसका जो छिद्र होगा वो जो दोनों तरफ आकार बढ़ेगा ना, तो छिद्र छोटा हो जाएगा। छिद्र का आकार तो बढ़ेगा नहीं, छिद्र छोटा हो जाएगा और जो है लोहे का जो कापर की जो डिस्क है उसका आकार बढ़ जाएगा। तो ये जो है घट जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। लोहार वगैरह जो है जो बेट लगाते हैं जो है कुल्हाड़ी या फावड़े में, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारी सामान्य जीवन में। आगे चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। इनमें से जो है कौन जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज, रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी है किसने की थी? मैडम क्यूरी है, जे थॉमसन है, जे थॉमसन, और जो है रोंटगेन है, हेनरी बैकरेल है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हेनरी बैकरेल साहब ने जो है क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। बहुत से लोग जानते हैं, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें और इसमें, तो ये याद रखेंगे, इसमें रेडियम में जो है, रेडियम तत्व में इन्होंने जो है किसकी खोज की थी, जो है हमारे रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी कि रेडियम तत्व में भी जो है रेडियो एक्टिविटी जो है पाई जाती है। मैडम क्यूरी और जो है पियरे क्यूरी ने जो है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? ठीक है, उच्चतम ऊष्मीय मान जो है कौन सा जो है गैस दिखाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट थर्मल वैल्यू? हाईएस्ट थर्मल वैल्यू इन द सेंस क्या होता है कि जो है इनको जलाने पे अधिक ऊष्मा मिलेगी। किसको जलाने पे? प्राकृतिक गैस है, भाप अंगार गैस है, स्टेम एम्बर गैस जिसको कहते हैं, कोयला गैस है, कोल गैस, इंडियन गैस है जो हम घरों में खाना पकाने के लिए करते हैं, सिलेंडर। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगी। प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान जो है, प्राकृतिक गैस CH4 होती है, नेचुरल गैस, ठीक है। ये जो है जो पेट्रोलियम खदानें होती हैं उनके ऊपर जो है जमी गैसें जो है इकट्ठी हुई होती हैं, ठीक है, कुओं वगैरह से निकाली जाती हैं, तो इनका जो है ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है सबसे, याद रखेंगे। ये जो है कुछ दिया हुआ ईंधन है, कुछ प्राकृतिक गैस है, इनका जो है सबसे ज़्यादा जो है प्राकृतिक गैस का जो है उसमें मान यहाँ पे दिया है। बाकी है जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, हो सके तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एसिटिलीन है, फिर प्रोपेन और ब्यूटेन है, जो घरों के सिलेंडर में ब्यूटेन वगैरह जो पाया जाता है, और डीजल जो है आपका जो है इस पर लास्ट नंबर पर आता है, डीजल और पेट्रोल। तो आगे चलते हैं। सागर में बहने वाले हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भाग में कितना जल के ऊपर जो है तैरता होगा? ठीक है, द टोटल 10 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द ओशन, जो सागर में तैर रहा है, हाउ मच विल बी एवो द वाटर लेवल? वाटर लेवल से जो गैस बर्फ क्या होती है, लगभग जो है क्या होती है, तैरती रहती है ऊपर की तरफ। तो लगभग इसका जो है 10% पार्ट जो होता है वो क्या होता है, बर्फ के ऊपर जो है तैरता रहता है। अब इसका जो है फ्रिक्शन में करेंगे तो ये जो है 10%, 10/100 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक है। तो 10 भाग अगर है, कुल कितना बता रहा है, 10 भाग, तो उसका एक भाग जो है कितना होगा, बर्फ के ऊपर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। सॉरी, पानी की सतह के ऊपर होगा बर्फ का एक भाग, तो ये एक भाग जो है 10% याद रखेंगे, उससे जो है कन्वर्जन करके निकाल लेंगे 1 पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रमा जो है मून पर क्या नहीं पाया जाता है जिससे वहां पर जीवन नहीं है? क्या कारण हो सकता है? बिकॉज ऑफ व्हाट?
इज नॉट ऑन द मून देयर इज नो लाइफ देयर। ठीक है, वहाँ पर कोई जीवन नहीं है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, वाटर है। ठीक है, तो सीधा सीधा है, जल ही जीवन है भैया। तो जल इसका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जहाँ पानी पाया जाएगा वहाँ पे जीवन की संभावना जो है लगभग जो है मिलने लगती है, क्योंकि जो है वहीं से ऑक्सीजन भी बन सकता है, वहीं से जो है लाइफ की स्टार्टिंग ही जो है हमारा लाइफ इवॉल्व इन द फर्स्ट लाइफ इवॉल्व ऑन अर्थ इन द वाटर। यू हैव टू लर्न दिस। तो आगे चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? सभी जानते हैं भैया, बहुत चिरकुट सा क्वेश्चन है। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल, ठीक है, किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। डीजल होगा नहीं, रेडियम होगा नहीं, कोयला जो है, कोयला का बिजली घर वगैरह में यूज होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी और जो है बंदर दोनों में अंतर होता है। पहले जो है लेमुअर वगैरह से विकास हुआ जो है किसका? बंदरों का। बंदरों से जो है किसका विकास हुआ? कपियों का। कपियों से विकास हुआ जो है कपि मानवों का, और कपि मानवों से विकास हुआ मानवों का। तो ये याद रखेंगे क्रम। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, गोरिल्ला है, गिब्बन है, चिंपैंजी है, ओरंगुटान है, ये सारे जो है कपी होते हैं। लंगूर जो होता है, बबून जिसको कहते हैं, लंगूर लंबी पूंछ वाला देखे होंगे, लंकुड़वा जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, काले मुंह वाला बंदर। ठीक है, तो वो क्या होता है, लंगूर कहलाता है। तो लंगूर जो है एक तरीके का जो है बंदर है। ठीक है, ये कपी नहीं है। ठीक है, एप नहीं है, बल्कि जो है क्या, मंकी है, बंदर है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। एक्सप्लेनेशन में दिया है, चिंपैंजी, बोबोन, गोरिल्ला। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। मैमथ पूर्वज थे, यहाँ पे थे होना चाहिए। ठीक है, मैमथ किसके पूर्वज है? ठीक है, मैमथ इज एंसेस्टर्स ऑफ, ठीक है, आदि मानव, घोड़े का, ठीक है, हाथी का, कुत्ते का। ठीक है, तो ये जो है सीधा सीधा हाथी के पूर्वज थे। इनके जो है अग्रपाद लंबे थे हाथियों से, और पिछले वाले पैर जो है छोटे हुआ करते थे। इनके दांत जो है हाथियों के दांत से लगभग जो है 5 गुना लंबे थे। तो ये याद रखेंगे। ठीक, आजकल के हाथियों के दांत से 5 गुना लंबे थे। ये हिम युग में पाए जाते थे। ठीक है, आइस एज के जो है ये प्राणी थे, बहुत प्रिवेलेंट प्राणी थे। इनके त्वचा पर बाल पाए जाते थे घने, जो आजकल की हाथियों की त्वचा पे नहीं पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग लेज एग एंड डज नॉट ले डायरेक्टली विद चिल्ड्रन? ठीक है, क्या है, प्लेटिपस है, कंगारू है, कंगारू बच्चे देता है, और मार्सुपियल पाउच होता है इसमें जो है, उसमें जो है क्या करता है, उनका जो है पोषण करता है, न्यूट्रिशन करता है, जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए। ठीक है, बाहर निकलने लायक, बहुत ही कम विकसित होते हैं। से ही जो है शाही होता है, शाही जो एक तरीके का, ये भी जो है क्या है, मैमल है, स्तनधारी है, बच्चे ही देगा। वेल भी मैमल है, बच्चे ही देगी। प्लेटिपस जो है क्या है, डकविल प्लेटिपस जो है तीनों के बीच फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, याद रखेंगे। जो हमारे रेप्टाइल हैं, सरीसृप है, कुछ लक्षण इसमें सरीसृपों का पाया जाता है, कुछ लक्षण पक्षियों का पाया जाता है, और कुछ लक्षण मैमल्स का भी पाया जाता है। तो ये जो है क्या करता है, अंडे देता है, एक तरीके का जो है स्तनियों का लक्षण रखने वाला ऐसा जीव है जो अंडे देता है। इसमें चोंच भी पाई जाती है, और चोंच के अंदर दांत भी पाए जाते हैं। कोई ऐसा पक्षी नहीं है जिसके चोंच के अंदर दांत पाए जाते हो। तो दोनों का लक्षण तीनों का लक्षण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं प्लेटिपस, ये डकविल प्लेटिपस इसको कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है इसमें से? मोर है, बतख है, ठीक है, सभी जो है, स्टोर्क है और एमू है, सभी नहीं उड़ने वाले पक्षी हैं। तो इसमें थोड़ा सा संभाल के जो है करना होगा। मोर भी जो है कम उड़ता है, बतख बहुत कम उड़ती है, स्टार्क जो है ये भी बहुत कम उड़ने वाला पक्षी है। ये तो बिल्कुल दौड़ता है, उड़ता ही नहीं है। तो जो है याद रखेंगे, एमू को लगाएंगे सबसे कम। ठीक है, तो जो कैरेक्टर पूछा है उसमें भी सबसे कम जिसमें पाया जाता है उसी को हम टिक करके आएंगे। ठीक है, मोर वगैरह में भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ये उड़ नहीं पाते हैं, लगभग कुछ 50-100 मीटर तक ही उड़ पाते हैं। फ्रियान निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया जाता है? फ्रियान एक तरीके की गैस है जिसका यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग फॉर्म किस रूप में किया जाता है, तो ये प्रशीतक के फॉर्म में जो है किया जाता है। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह का, इसका, इन सब चीज़ों का जो है प्रशीतकों के रूप में रेफ्रिजरेशन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, फ्रिज वगैरह में इसका यूज़ किया जाता था, अब जो है दूसरी गैस यूज की जा रही है। तो ये याद रखेंगे, फ्रियान जो है रेफ्रिजरेशन के लिए रेफ्रिजरेटर वगैरह में, फ्रिज वगैरह में यूज़ किया जाता है, प्रशीतक गैस है एक तरीके की। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे आपका ये सेशन समाप्त होता है। ठीक है, अगली वीडियो में ऐसे ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं। ठीक है, और जो है मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ और सक्रिय होंगे। ठीक है, होली के फेस्टिवल में जो है आप अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। ठीक, तो जो है इस बात से बिल्कुल जो है परेशान नहीं होइएगा कि थ्योरी की क्लास नहीं चलेगी। जस्ट आफ्टर जो है इसके जो है हम कुछ ऐसा प्रबंध करेंगे जिससे जो है दोनों चीज़ों की तैयारी हो आपकी, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।